हेलो एवरीवन। बेटा जैसा कि आप लोग जो है 10th क्लास पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग अब जो है मूव करने जा रहे हैं क्लास 11th में। तो अब तक बेटा आप लोग क्या करते थे, साइंस की जो है क्लास चलती थी आप लोगों की, तो उसके अंदर आप लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, उसी के अंदर अपन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल सारी चीज़ें पढ़ते थे। बट बेटा जैसे ही आप 11th-12th में मूव करते हैं तो 11th में क्या है बेटा, आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या फिर आप मैथ चूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे क्या होंगे बेटा, आपके जो सब्जेक्टिव जो है, जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आप लेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि बेटा आपको जो है अलग से फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, अलग से केमिस्ट्री होगी, अलग से जो है बायोलॉजी या मैथ होगा आपका। तो इसमें बेटा मेरा पोर्शन आप लोगों का इसमें केमिस्ट्री है, तो हम लोग आज केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे, हम केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तक बेटा हमारे पास केवल 4 ही 5 चैप्टर हुआ करते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब हमारे पास केमिस्ट्री की एक जो है टोटल 11th में 12th में मिला करके काफ़ी ज़्यादा मोर चैप्टर्स मिलेंगे हमको पढ़ने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा ये केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। बेटा आपको क्या लगता है, आपने इतने समय से जो है केमिस्ट्री के बारे में समझा होगा, तो जहाँ पर भी केमिस्ट्री आता है तो हम सबसे पहले ये सोच लेते हैं सर एटम्स होंगे, एलिमेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम शायद इनके बारे में बात करने लगते हैं अगर हम केमिस्ट्री वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा मेरा ये कहना है कि केमिस्ट्री यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, हम सुबह उठ करके यानी कि शाम के सोने तक के बीच में जितनी भी चीज़ें हो रही बेटा, जैसा हम जितनी चीज़ देख रहे हैं, मोस्टली मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हर चीज़ ही केमिस्ट्री है। हो सकता है कि आई एम ए केमिस्ट्री लेक्चरर, ड्यू टू दिस रीजन आई एम थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज ए केमिस्ट्री, ठीक है। आप अपने बिहार पे भी कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन बेटा मेरा ये कहना है कि केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, याद रखेंगे केमिस्ट्री, बेटा केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो हमको क्या करती है, मुझको लगता है कि बेटा ये सभी चीज़ों को जोड़े रखती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें बेटा केमिस्ट्री को, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिजिक्स, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं मैथमेटिक्स, मैथ्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बायोलॉजी। तो बेटा एक ये ऐसी ब्रांच है, दरअसल ये सारे की सारी बेटा कहते हैं कि साइंस में, क्यों आपके 10th क्लास में बेटा ऐसा क्या रीजन था कि साइंस के अंदर इन चीज़ों को रखा गया था, क्योंकि बेटा दरअसल बात यह है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से बेटा क्या होते हैं, को रिलेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि सर हम जो है इस केमिस्ट्री को हम फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, इन सभी सब्जेक्ट से हम इसको जोड़ कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला कि आखिर में मुझको क्यों ऐसा लगता है कि बेटा हर चीज़ केमिस्ट्री है, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बेटा सपोज करिए कि आप सबसे पहले सुबह सुबह उठे हैं, सुबह उठते ही क्या करेंगे बेटा, आप जाएंगे क्या, मुंह धुलने जाएंगे। बेटा किससे धुलेंगे, हम सिंपल सी बात है बेटा क्या यूज करते हैं, वाटर। बेटा वाटर क्या है, केमिस्ट्री आ रही भाषा में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ठीक है, मुँह धुलने के बाद पता चले कुछ लोग बेटा लोटा यूज करते हैं, लोटा यूज किया, लोटा किसके बना होगा बेटा, या तो टिन से बना होगा, या तो किससे बना, तांबा यानी कि कॉपर से बना होगा, आ रही भाषा में, या तो बेटा टिन होगा या तो क्या होगा, कॉपर होगा। लोटे के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, आ रही भाषा में बेटा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। ये भी क्या है बेटा, ये भी केमिस्ट्री है। बेटा अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हाथों को साफ करते हैं साबुन से, या जो है आप हैंड वॉश यूज करिए, या फिर कुछ भी यूज करेंगे अगर, तो यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, हम जो भी जितने भी टाइप के सोप या डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स हम ले लेते हैं बेटा, ये जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं, एक टाइप के स्टीरेट होते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के क्या होते हैं, ये एक टाइप के एसिटेटाइन, स्टेटाइन होते हैं। उनके आपने पढ़ा भी होगा, सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA, ठीक है। क्या होता है ये, C17H35 COONA, सोडियम स्टेट नाम है इसका, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम या यहाँ पोटेशियम हो सकता है, सोडियम पोटेशियम की स्टेट बेटा, ये भी क्या है, ये भी हमारी केमिस्ट्री है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि सर हम पढ़ने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, तो बेटा यानी कि हम क्या, जैसे हम पढ़ने के लिए हम कॉपी का यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक टाइप की केमिस्ट्री है। बेटा हम पेन यूज करने जा रहे हैं, बेटा वो जो पेन है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक टाइप का वेनिल क्लोराइड है, ठीक है, यानी PVC का बना होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या होता है, वेनिल क्लोराइड होता है। इसको पॉलीमराइज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है बेटा, केमिस्ट्री है, ठीक है। आप जो साबुन, उसके बाद जो ड्रेसअप करते हैं बेटा, जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है बेटा, ये भी क्या है,
एक टाइप का ये क्या होता है बेटा, नायलॉन होते हैं, ठीक है। नायलॉन क्या है, पॉलीमर में पढ़ाया जाता है। नायलॉन हो सकता है आपने भी पढ़ रखा हो बेटा, ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। हमने ये जो चश्मा लगाया ये भी क्या है, एक टाइप की केमिस्ट्री है। रिंग पहनी ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। ये गोल्ड सिल्वर, ठीक है। अपन ने क्या की वॉच पहनी वो भी क्या है, केमिस्ट्री है। यानी एवरीथिंग बेटा अकॉर्डिंग टू मी, मैं देखता हूँ तो मुझको पता नहीं क्यों हर जगह पे हमेशा केमिस्ट्री ही नज़र आती है। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है ये। आप भी क्या करेंगे, उठ करके ड्रेसअप करके कॉलेज जाएंगे, ठीक है। यानी कि बेटा जो आप पहन रहे हैं कपड़े वो सब क्या है, केमिस्ट्री है। आ रही बस में, यानी कि ये मोस्टली यानी यहाँ तक कि बेटा मैं जिस चौक से आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय बेटा, ये भी क्या है, ये भी कैल्शियम का कार्बोनेट है, CaCO3 है। ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। आ रही बस में। तो ये मैंने आपको एक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू दिया है केवल समझने के लिए, इसको हमको लिखना नहीं है, बस हमको जानना था। ये क्लियर है। अब बात करता हूँ मैं कि सर आप केमिस्ट्री को कैसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एक जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करता है, हमारे फिजिक्स मैथमेटिक्स को और जो है बायोलॉजी सबको क्या करता है, जोड़ करके रखता है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटा, चलिए देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे कि सर केमिस्ट्री तो मैंने बता दी बेटा, मुझको तो हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जो भी चीज़ें देखता हूँ हर चीज़ केमिस्ट्री है। बात करें सर ये फिजिक्स से कैसे कोरिलेट होती है, अरे बस बेटा फिजिक्स से कोरिलेट बहुत आसानी से होती है। यानी अगर ये इससे कोरिलेट है तो ये इससे भी कोरिलेट होगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। बेटा अपन क्या करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, अभी तक हम लोग केवल क्या करते थे, एक ही टाइप की केमिस्ट्री, उसको हम डिवाइड नहीं किए थे। लेकिन अब हमारे सिलेबस में क्या होगा, ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में डिवाइडेशन होता है, ठीक है। जिस तरह से फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, जैसे कि आगे चल के आप लोग को पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो पढ़ाया जाता है जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। हम फिजिक्स में क्या करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सब बोहरबरी, ये सब जितने भी चीज़ें पढ़ती है सब फिजिक्स में है, जो किससे कोरिलेट करती है, केमिस्ट्री से। यानी कि केमिस्ट्री की चीज़ें इसमें भी आ रही है, ये इसके साथ कोरिलेट हो जाती है। आ रही बात समझो बेटा, ठीक। चलिए अब बात करेंगे सर केमिस्ट्री को आप मैथ से कैसे जोड़ सकते हैं। बेटा जब फिजिकल केमिस्ट्री होती है तो उसमें सिंपल सी बात है, वहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेशन से बेटा करने ही पड़ेंगे। और जहाँ जहाँ कैलकुलेशन है तो आपको मैथमेटिक्स, जैसे कि बेटा हम लोग केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं जैसे कि अपना केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। उसके बाद अपना काइनेटिक्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, हम लोग पूरे काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स जो चैप्टर उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है, ठीक है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, लॉग पढ़ते हैं बेटा। ये सब सारी चीज़ें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, बेटा ये सब चीज़ें हम लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं, दे आर ए टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर है ये। यानी बेटा ये क्या होते हैं, एक टाइप के मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री है वह फिजिक्स से बता दिया कैसे कोरिलेट है, वह मैथमेटिक्स से कैसे कोरिलेट होता है। आगे बस में चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं इसकी कि सर हमारा जो केमिस्ट्री है वह बायोलॉजी से कैसे कोरिलेट करता है। तो बहुत आसान है, ठीक है बेटा, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है। कैसे बेटा, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि मुझको पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज़ केमिस्ट्री है। जैसे कि बेटा हम खाना खाएं, बेटा खाने में क्या खाओगे आप, गेहूँ, चावल, दाल, ठीक है, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, इडली, जितनी भी चीज़ें बेटा आप खा सकते हैं, ऑल थिंग्स आर केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि बेटा आप जितनी भी चीज़ें खा रहे हो उसमें क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हम कहते हैं क्या मिल जाएगा बेटा, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, हो सकता है कार्ब्स मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको प्रोटीन मिल जाए, हो सकता है क्या मिल जाए, फैट मिल जाए, हो सकता है बेटा क्या हो जाए, विटामिन मिल जाए, ठीक है बेटा। इन सब का जो कंपोजिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये जितने भी हैं ये एक टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ग्लूकोज, ठीक है, नॉर्मल चीज़ होती है। ग्लूकोज क्या है बेटा, C6H12O6, यानी कि बेटा ये किसी न किसी तरीके से क्या है, इससे भी जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें क्या बेटा, ये भी केमिस्ट्री है, ग्लूकोज अपन ले रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि सर हम शुगर यूज करते हैं, मोस्टली यूज करता है चीनी, ठीक है। अब बेटा शुगर हम क्या, शुगर देखा जाए तो हमारे जो है राइस में भी पाया जाता है, ठीक है, पोटैटो में भी पाया जाता है, और एक केन शुगर होता है। ये सब चीज़ें, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, बेटा ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। इनमें से हम कोई भी चीज़ देख लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इनका जो कंपोजिशन होता है वो फुल्ली क्या होता है बेटा, एक टाइप के सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। यानी कि क्या होता है, ये भी क्या है, एक टाइप का केमिस्ट्री है। यानी केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमको किससे कोरिलेट करती है, जो हमको फिजिक्स से, बायोलॉजी से, मैथ से, हर चीज़ से क्या करती है बेटा, जोड़े रखती है, ठीक है। हम बेटा मैथमेटिक्स में कभी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं पढ़ सकते हैं।
आ रही बात समझ में। बायोलॉजी में बेटा हम कभी भी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ सकते, आ रही बात समझ में। अब बात कर लेंगे फिजिक्स में, बेटा फिजिक्स में भी हम कभी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हर चीज़, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, हम मैथ भी पढ़ते हैं, हम बायो भी पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री तो अपना है ही। आ रही बात समझ में बेटा। मैं इसीलिए कह रहा था कि केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, क्लियर है। केमिस्ट्री बेटा हर जगह पे, हर चीज़ में क्या है, केमिस्ट्री है। क्या बेटा जो मैंने ये नौटंकी समझाई आपको पूरी समझ में आई? ओके है, ठीक है। चलिए बेटा अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये केमिस्ट्री है क्या, जब हम बुक्स के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ से जोड़ के दिखा दिया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके है, चलिए बेटा ये सबसे पहली बात तो ये कि जो केमिस्ट्री है ये आखिर में आई कहाँ से, ये नाम कैसे आया है, ठीक है, कहाँ से आया है। चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आप लोग बेटा हिंदी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग एक चीज़ कहते हैं संधि विच्छेद जिसे कहा जाता है, ठीक है बेटा। संधि विच्छेद यानी कि जैसे विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, अगर हम दो वर्ड निकाल रहे हैं तो उन दोनों का अगर मीनिंग कोई निकल के आता तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। बेटा कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि ये केमिकल की मिस्ट्री है। केमी मतलब क्या है, केमिकल। बेटा ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी सिंपल सी बात है, दोनों के बेटा मीनिंग होने चाहिए, इसलिए केमिस्ट्री को हम कहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से। यानी कि बेटा ये CHE, ये आ गया कौन सा, CHE, और ये क्या आ गया बेटा, मिस्ट्री, यानी कि क्या होता है, राज, या फिर इसे क्या कहते हैं, रहस्य, ठीक है बेटा। ये तो अपने को मिस्ट्री का मतलब पता है क्या होता है, राज या रहस्य होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बेटा कि ये CHE का सर क्या मतलब है, क्या इसका कोई मीनिंग है? बेटा बिल्कुल मीनिंग है। ये जो CHE लिखा हुआ है इट स्टैंड्स फॉर द कीमिया। ये क्या है, कीमिया, ठीक है बेटा। कीमिया क्या है, आप लोग सभी जानते हो, इजिप्ट करके ये जो है एक राज्य है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, ये कीमिया या इजिप्ट या मिस्र। तो जो बेटा इजिप्ट या मिस्र है, जिसे मम्मी का शहर भी कहा जाता है, इसी के इस पे कुछ मूवियाँ भी बनी हुई हैं। तो क्या है कि जो इजिप्ट है, मिस्र है बेटा, इसी का ओल्ड नेम क्या है, कीमिया, यानी कि कीमिया का रहस्य, यानी मिस्र का रहस्य ही क्या है, केमिस्ट्री है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि सर आखिर में ये मिस्र का रहस्य या फिर इजिप्ट का रहस्य या कीमिया का रहस्य ही क्यों है? बेटा उसके पीछे रीजन है। अभी अपने पास बेटा आप पीरियोडिक टेबल देखते होंगे, पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल में अपने पास कितने एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है। कितने बेटा, 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब 118 है, अभी उसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे डिस्कवरी की बात कर दूं बेटा, अपने पास अभी क्या है, केवल 7 ही पीरियड्स हैं आरिबासन में, लेकिन बेटा जल्द ही 8th पीरियड ऐड होगा और उसमें और एक एलिमेंट डिस्कवर किया जा चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एलिमेंट है एटॉमिक नंबर विद 123, नाम है इसका मूरीनाइट। क्या नाम है इसका, मूरीनाइट नाम है बेटा। ये डिस्कवर्ड हो चुका है मूरीनाइट, ठीक है, लेकिन वो 8th पीरियड में आएगा। लेकिन अपने पास अभी सिलेबस में केवल 7 पीरियड ही हैं, हम वहीं तक डिस्कस करेंगे पीरियड टेबल में, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा 7 पीरियड में लास्ट एलिमेंट अब देखेंगे तो ये आता है 118 ऑर्गेनाइजेशन। यानी अभी तक अपने पास टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स हैं बेटा। इस 118 एलिमेंट्स में से 62 एलिमेंट, कितने बेटा, इस 118 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट, 62 एलिमेंट्स, याद रखेंगे 62 बेटा जो एलिमेंट्स थे ये क्या हुए, ये जो कीमिया, ये जो मिस्र था बेटा, इसी के सॉइल्स हैं। किससे, सॉइल यानी कि मिट्टी, यानी कि ये जो कीमिया यानी कि जो इजिप्ट था, इसकी मिट्टी से क्या किए गए थे, निकाले गए थे, इसके सॉइल से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, कीमिया की मिस्ट्री कहते हैं। क्या बेटा इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, क्लियर हैं आप इसमें, ठीक है। यानी कि 118 में से कितने एलिमेंट, 62 एलिमेंट, 62 एलिमेंट ऐसे थे जो डायरेक्ट जो है इनकी मिट्टी से प्राप्त किए गए। यानी कि केमिस्ट्री की बेटा जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, कीमिया से हुई है, मिस्र से हुई है। इतनी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए बेटा अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ चुका है सर। अभी तक बेटा हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें हमको 2-5 चैप्टर दिया था बेटा। आप अगर आपको कभी भी केमिस्ट्री अगर टफ लगी हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी समझ में नहीं आए, तो इसमें बेटा आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बेटा ये बुक का डिज़ाइन जो है और जो सिलेबस है वो बेटा जो है 9th-10th में कुछ ऐसा ही रखा गया है कि उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अपन जो है इसमें कुछ चीज़ें सीखेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे बच्चा जो है ये नहीं सीख पाता है कि जैसे बेटा मैं बताऊँ कि पीरियड 7 ही क्यों हैं,
ग्रुप्स 18 ही क्यों होते हैं, वो 19, 20 क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही क्यों होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई क्या है, रीज़न है। बहुत से रीज़न क्या होते हैं बुक्स में नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। मैं आपको हर रीज़न बताऊँगा उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी तक बेटा क्या था, अभी तक अपन साइंस के अंदर पढ़ते थे, अब हम लोग केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। आपको सब कुछ मेरे हिसाब से समझ में जो है आना चाहिए, और सब कुछ आएगा भी। जो नहीं आएगा बेटा आप जो है अपने यहाँ डाउट क्लास लगती है तो जो है आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, तो देखेंगे इसमें। तो बेटा अब क्या है अपने पास, ये जो केमिस्ट्री है ये अपने पास 3 पार्ट में, वैसे तो ये 2 टाइप की होती है, थ्योरेटिकल अप्लाइड, उसके काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होते हैं। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो बेटा ये जो केमिस्ट्री है अपना, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बेटा ये क्या है अपने सिलेबस में, क्या है 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 पार्ट। बेटा ये 3 कौन कौन से हैं चलिए बता देता हूँ बेटा। इसमें एक आता है अपना फिजिकल केमिस्ट्री, एक आता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसे हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं। दूसरा आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे क्या कहते हैं कार्बनिक रसायन कहते हैं। और तीसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अकार्बनिक रसायन कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो रखे गए हैं, आखिर में ये है क्या चीज़, इनको समझना है बेटा। कहने के लिए तो हम ऐसा कहते हैं कि एक ऐसी केमिस्ट्री जो लिविंग चीज़ों से जुड़ी होती है, यानी जैसे लिविंग चीज़ें बेटा जैसे कि क्या हो गए, जिसमें जो है जान पाई जाए, यानी उसमें पेड़ पौधे, फिर इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनके बारे में जो जुड़ा रहता है वही क्या है ऑर्गेनिक है, और जो नॉन लिविंग से जुड़ा वो क्या है इनऑर्गेनिक है। लेकिन बेटा हमने ये कभी भी आपके ना तो बेटा बोर्ड में आने वाला है और ना ही कंपटीशन में आने वाला है, तो हमको इससे कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्ट समझेंगे कि ये है क्या चीज़, तो डायरेक्टली मैं ऐसे समझाऊँ। वैसे तो बेटा डिफिनेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा बुक्स में अलग अलग ढेर सारी डिफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन अपने काम का नहीं, अपने काम का ये है कि इनको समझना ये है क्या चीज़। तो आपको मैं डायरेक्ट ऐसे समझा दूँ, याद भी रहेगा कि बेटा ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक, किसका स्टडी करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे, तो डायरेक्ट याद रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे तो वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा कंपाउंड 2 ही होंगे, या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक। और फिजिकल क्या चीज़ होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझा देता हूँ, ओके बेटा ठीक। चलिए देखते हैं, बात कर लेते हैं सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे पता करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है। तो उसके लिए बेटा मैं एक छोटा सा रूल बताता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो याद रखेंगे कि कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है बेटा। इसमें कार्बन जरूर रहेगा, कार्बन मस्ट बी, यानी बेटा कार्बन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या है ऑर्गेनिक है। हाँ कुछ चीज़ें और होती हैं कि इसमें हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट, यानी बेटा हाइड्रोजन क्या होते हैं मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजन। एक्स हैलोजन कौन से होते हैं बेटा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप लास्ट सेकंड देखिएगा, उसमें लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। यही क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है हैलोजेंस कहते हैं बेटा। एक और डिस्कवर्ड हो चुका है, लेकिन वह अपने काम का भी नहीं है क्योंकि भी न्यूली डिस्कवर्ड है वो, क्लियर है ये, ठीक है। वो टेनिसिन है, TS है, लेकिन वो अपने काम का नहीं है अभी, ठीक है। अभी अपने इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये हैलोजेंस ये मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट प्लस लगा देते हो प्रेजेंट के लिए, मे नॉट बी प्रेजेंट, में नॉट बी प्रेजेंट। ये बेटा हो भी सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन इन सभी कंडीशंस में बेटा एक कंडीशन है जो कॉमन है, वो कौन सी है कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें कार्बन जरूर रहेगा, ठीक है। बात करेंगे सर इनऑर्गेनिक हम कैसे पहचानेंगे कि सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, तो सिंपल सी बात मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एक्सेप्ट आप ऑर्गेनिक पहचान गए, उसके बाद जितने बच गए वो सारे क्या है इनऑर्गेनिक, यानी कि एक्सेप्ट दी ऑर्गेनिक, एक्सेप्ट दी ऑर्गेनिक, ऑल और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक के छोड़ने के बाद बेटा जितने बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। इसके बारे में भी मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको बेटा आपको चाहता हूँ कि एक एग्जांपल से समझें, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं करवाना चाहूँगा, ठीक है बेटा। एग्जांपल लिख देता है यहाँ पे, कहेगा कि बताइए इनमें से, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स बिकम्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ढेर सारे कंपाउंड में लिख देता हूँ, अपने को डिटेक्ट करना है कौन सा ऑर्गेनिक होगा कौन सा इनऑर्गेनिक होगा। तो चलिए लिख देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे बेटा अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3,
ठीक है। उसके बाद अपना CH4 सुना होगा, मीथेन, ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। एल्कोहल में अपन आ जाते हैं मेथिल एल्कोहल, बेटा टॉक्सिक होता है, पीने से डेथ हो जाती है, सुना होगा आपने, ठीक है। एथिल एल्कोहल हो गया, C2H5OH, ठीक है। उसके बाद अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्रीन कलर का होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। उसके बाद अपना क्लोरिक एसिड हो गया, HClO4, ETC, ढेर सारे हो गए, ठीक है। अपने को अगर ये क्वेश्चन करता है कि इनमें से अपने को क्या करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करना है, तो अपने को क्या मेंशन करना है बेटा, कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, कार्बन है तो ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक। इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक कहा जाता है, कार्बनिक रसायन, ठीक है। यानी कि कार्बन है तो कार्बनिक है, कार्बन नहीं तो अकार्बनिक, दो ही टाइप के कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो बेटा चलिए देख, क्या इसमें कार्बन है, नहीं है, तो बेटा ये कैसे होगा, ये इनऑर्गेनिक हो गया। इसमें क्या बेटा कार्बन है, तो ये कैसा है, इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन है बेटा, नहीं है, तो ये कैसा है, ये भी इनऑर्गेनिक। बेटा इसमें देखिए ये क्या है, कार्बन है, कार्बन है तो ये क्या है, ऑर्गेनिक है, यह है एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें बेटा क्या है, कार्बन है, देन इट विल बी एन organic compound, it also be an organic compound because in this carbon become present। आगे देख सकते हैं बेटा इसमें भी क्या है, कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक है इसमें, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर Cl जैसे हो सकता है यहाँ कंफ्यूज हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेटा डाल्टन ने बहुत पहले समझाया था, ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ आ गया तो मैं समझा देता हूँ बेटा, एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो डाल्टन ने ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहला लेटर, अगर पहला लेटर और दूसरा लेटर अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। जैसे अगर बेटा हमने ऐसे लिखा है Cu, तो C और U क्या है, जुड़े हुए हैं। अरे बस में Cu क्या है, जुड़े हैं, यानी बेटा कॉपर है, ये क्या है Cu कॉपर है। लेकिन बेटा अगर ये अलग अलग हो जाएं तो ये क्या है, ये कॉपर है, सॉरी ये हो गया अपना कार्बन, C से कार्बन और U फॉर यूरेनियम। यानी अगर पहला भी कैपिटल है और दूसरा भी क्या है बेटा, पहला कैपिटल दूसरा कैपिटल में है, यानी कि ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, और पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल है, यानी ये दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं। एक आगे एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया CO, ऐसे लिख दिया, और मैंने लिखा CO, बेटा छोटा लिख दिया इसको, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये कार्बन का मोनो मतलब 1, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और CO लिख दिया, यानी कि O अगर छोटा है तो ये जुड़ा हुआ है। बेटा ये क्या है, ये कोबाल्ट है, ये क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। अरे बात समझ में, तो ये हो गया, यानी कि ये Cl छोटा है, यानी ये इसके साथ जुड़े, यानी क्लोरीन है ये। बेटा इसमें कहीं कार्बन है, नहीं है, यानी ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। इसमें भी बेटा कहीं कार्बन नहीं है, तो क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। सर आपने ये समझाया है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे, जब उनमें स्टडी करेंगे तो हमको इस टाइप के कंपाउंड्स मिलने वाले हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और जब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, इस टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। बेटा एक आध एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊँगा। जैसे कि ऑर्गेनिक का अगर हम बात करें, एक्सेप्शन शॉर्ट में लिख देता हूँ EXP, ठीक है। जैसे CO2, बेटा CO2 क्या है, एक टाइप का एक्सेप्शन है। बेटा इसमें क्या है, कार्बन है, ठीक है, अपवाद कहते हैं एक्सेप्शन को, कार्बन है, लेकिन बेटा ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो कार्बन क्या है बेटा, है तो ये क्या लगता है ऐसा ऑर्गेनिक होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं हो, किसमें आता है बेटा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है। देख लीजिए बेटा, क्या आपको इतनी बात समझ में आती है। ये हो गया, क्या क्या समझा दिया मैंने कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, वह किस तरह से सारे जो है सभी टाइप के साइंस से क्या होती है, कोरिलेट होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना केमिस्ट्री महान, ठीक है, क्या होता है, महान है। बेटा केमिस्ट्री जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आज तक कभी भी ये याद रखिए, हमारे और आपके बीच का रिलेशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा, बॉन्ड्स बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हमारे आपके बीच के रिलेशन को भी ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है केमिस्ट्री, ठीक है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा क्यों महान है सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा तो इसलिए, वाकई में बेटा ये बहुत महान है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इसको ऐसे। आपने कभी ये नहीं सुना होगा बेटा कि जैसे दो लोग हैं, है ना, कभी आपने सुना अरे इन दोनों की मैथ बड़ी अच्छी है, सुना है क्या? कभी सुना क्या कि इन दोनों की फिजिक्स बड़ी अच्छी है? होता है क्या? कोई कहता है कि ये सब्जेक्ट, ऐसा नहीं, सब्जेक्ट नहीं बुरा है, मैं बस बता रहा हूँ कि बेटा मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा, है कि नहीं। फिजिक्स वाले सर होंगे तो अपना व्यू देंगे, मैथ वाले होंगे तो अपना देंगे, मेरा काम है केमिस्ट्री को समझाना। क्लियर है ये, ठीक। तो अब क्या है, केमिस्ट्री है तो कहते नहीं कि इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है नहीं, मित्रता बड़ी अच्छी है, ये अच्छी है, ठीक है। आ रही बात समझ में, यानी केमिस्ट्री बेटा पहले से ही मान थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, ठीक। तो ये हो गया अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है पूरा, कैसे पहचानेंगे हम।
ओके है बेटा। अब मैं इसको जो है समझा देता हूँ कि आखिर में ये फिजिकल केमिस्ट्री है क्या चीज़। सर आपने ऑर्गेनिक समझा दिया, इनऑर्गेनिक समझा दिया, केमिस्ट्री समझा दिया, ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बेटा कंपाउंड की स्टडी नहीं है। इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है। इन फिजिकल क्या है, तो हम ऐसे कहेंगे द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक बोथ आर स्टडीड इन दी फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों की जो बेटा क्या होते हैं, रूल्स एंड जो प्रिंसिपल होते हैं वो किस में स्टडी किए जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया। यानी कि इसमें क्या होते हैं, हम किसको पढ़ते हैं, रूल्स प्लस अपन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, किसके, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसके किसके, रूल और प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक के भी और इनऑर्गेनिक दोनों के रूल्स प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। इसको भी चलिए बेटा हम लोग एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। चलिए दिखाओ, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं बेटा कि सर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स किसके, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, इनको हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो सर इसका क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। क्या कहते हैं बेटा, कहा जाता है कि जैसे अभी क्या है कि अगर मैं कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराऊँ किसके साथ, जिंक के साथ। बेटा ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम जिंक के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, अपने पास बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। बहुत से बेटा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया है तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा H2O ही क्यों बनता है, H3O क्यों नहीं बनता, H3O2 क्यों नहीं बनता, ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है, OH2 क्यों नहीं होता, ठीक है बेटा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के डाउट्स मैं आपको बेटा, आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। आप मुझसे बेटा जब जब क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इसका रीज़न, बेटा कोई भी केमिस्ट्री में अगर कोई भी चीज़ लिखी गई है बेटा उसका कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। कोई कह दे नहीं बस ऐसे लिखी गई है, तो ऐसा नहीं बेटा, हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न दिया गया है तो लिखी गई है, ठीक है। तो यानी कि इसके पीछे भी क्या होता है बेटा, हर एक चीज़ के पीछे, यानी कि इसको H4C नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखते हैं तो इसके पीछे भी क्या बेटा, एक रीज़न है। ये कैसे बनते हैं, जैसे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्लोरेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ बेटा बेसिक में मैं धीरे धीरे करके सब सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ में आई, ठीक है, ये इसके साथ। लेकिन बेटा अगर हम इसको पलट दें, अभी हम क्या करें, जिंक सल्फेट की रिएक्शन हम क्या कराएं, कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं, तो बेटा क्या होगा, नो रिएक्शन, बेटा यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आ रही बात समझ में बेटा, कोई रिएक्शन है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप लोगों ने बेटा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, वह हम क्या बताता है, वह रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर को बताता है। आप जनरल भाषा में समझ लें बेटा, वो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट के पावर को बताता है कि वह कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या है, कॉपर के ऊपर होता है बेटा, जिंक कॉपर के ऊपर है, तो यानी कि जिंक क्या है, ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉपर। ऐसे करके पढ़ते हैं उसको, लिख बे सर का नमक मांगे अलमन जानकर फिर कोदी क्यों नहीं सुन ले। ऐसे करके बहुत बड़ी सीरीज है ये, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ बेटा देखिए, यहाँ क्या है, जिंक, और यहाँ क्या है, कॉपर। अपने पास थोड़ी जगह ये इशू था, मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे करके लिखे जाते हैं। तो जिंक क्या बेटा ऊपर और कॉपर क्या है नीचे। इसका क्या मतलब होता है बेटा, जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। तो जिंक तो बेटा कॉपर को हटा देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन कॉपर बेटा जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ बताइए बेटा ये रिएक्शन कहाँ की है, बेटा सिंपल सी बात है, इसमें कहीं पर भी कार्बन नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन बेटा ये जो रूल लगाया अपन ने, ये कौन डिस्प्लेस कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, ये रूल किसका है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। ये सर कहाँ पढ़ाया जाता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th में बेटा एक चैप्टर आता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आता है बेटा। इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन को बताया जाता है कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ओके है बेटा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से, केमिस्ट्री किस तरह से सबसे कोरिलेट करती है, ठीक है बेटा जो है। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के लिए जो है, ठीक है, वेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।